नमस्कार मित्रों, आज हम दो तीन सवालों पर विचार करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या ओवैसी इस देश के दूसरे जिन्ना साबित होंगे? क्या ओवैसी एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर लेंगे? क्या ओवैसी कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों को किनारे कर देंगे? क्या ओवैसी अपनी AIMIM पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित कर लेंगे? ये कुछ सवाल हैं जिसका जवाब जानना आवश्यक है। और ये सवाल मैंने इसलिए उठाया कि आज ओवैसी पश्चिम बंगाल पहुंच गए। ठीक 4 माह बाद बंगाल में चुनाव है और वैसी चुनाव की तैयारी करने ही बंगाल पहुंचे। वे आज हुगली पहुंचे। हुगली में वे एक दरगाह पर भी गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। ओवैसी ने उन तमाम जिलों को चिन्हित कर लिया है जहां उन्हें पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना है। ओवैसी ने उन सीटों को भी पहचान लिया है जहां उन्हें ताकत मिलेगी। AIMIM के लोग ही बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में AIMIM का संगठन तैयार है, यानी पश्चिम बंगाल में घनघोर होने वाला है। चुनाव की जबरदस्त तैयारी ओवैसी ने की है और जिस तरह उन्होंने बिहार में कमाल किया, वैसा ही कमाल करने की तैयारी पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 295 सीटें हैं, 295। उसमें से 294 पर चुनाव होता है। एक सीट मनोनीत होता है, यानी वहाँ विधायक मनोनीत किए जाते हैं, एक का मनोनयन होता है। 294 सीटों में से 110, कम से कम 110 ऐसी सीटें हैं जहाँ जीत हार का फैसला मुसलमानों के हाथ में होता है। पश्चिम बंगाल की 27-28% आबादी मुसलमानों की है। बंगाल के 7-8 जिले ऐसे हैं जहां 50% से ज़्यादा या थोड़ा कम आबादी मुस्लिम समुदाय की है, जैसे मुर्शिदाबाद, जैसे मालदा, जैसे दिनाजपुर, जैसे परगना, दक्षिण परगना। ऐसे कुछ जिले हैं और कुछ जिले जो बिहार के सीमांचल से सटे हुए हैं, उन जिलों में मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। और इसी वोट बैंक की बदौलत असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर करने की कोशिश कर रहे हैं या मंसूबा पाले हुए हैं। मैंने आपको बताया कि आज वे हुगली पहुंचे और उन्होंने वहां मीटिंग की, दरगाह पर गए, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। लेकिन यह मत सोचिए कि ओवैसी की नज़र सिर्फ पश्चिम बंगाल पे। मैंने अपनी बात के शुरुआत में ही 4 सवाल उठाए थे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी इस देश के दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना साबित होंगे? इस सवाल का जवाब हम भविष्य पे छोड़ते हैं, अभी हम देखेंगे। और मैंने दूसरा सवाल उठाया कि क्या ओवैसी AIMIM को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित कर लेंगे? इसका सीधा जवाब है कि हाँ, ओवैसी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना लेंगे। ऐसा इसलिए कि इस देश के 28-30 जो राज्य हैं, उसमें से कम 12 राज्यों में, कम से कम 12 राज्यों में 12 मुसलमानों की आबादी 10% से ज़्यादा है। 10 से 68% तक है। जम्मू कश्मीर में 65% है, तो लक्षद्वीप में 96% है, 96%। और अगर टोटल में देखिए तो कम से कम 12 राज्यों में मुस्लिम समुदाय की आबादी 10% से ज़्यादा है। इस वोट बैंक की बदौलत ओवैसी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए बेचैन है, प्रयासरत हैं, मंसूबा पाले हुए हैं। और आप तय मानिए कि साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में AIMIM एक राष्ट्रीय पार्टी होगी।
दूसरा सवाल मैंने कहा था कि क्या इस देश के कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों को ओवैसी किनारे लगा देंगे? यह भी मुमकिन है। मैंने एक सवाल और उठाया था कि क्या भविष्य की राजनीति AIMIM बनाम बीजेपी की होगी? यह भी मुमकिन है। और ऐसा इसलिए कि जिस तरह की व्यू रचना, जिस तरह की रणनीति ओवैसी बना रहे हैं, उससे यह बिल्कुल मुमकिन है कि इस देश में भविष्य की राजनीति बीजेपी बनाम AIMIM की होगी। आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि ये ख्याली पुलाव है, लेकिन ये ख्याली पुलाव नहीं है। मेरी बात को गौर से सुनिए और ध्यान दीजिएगा तो आपको लगेगा कि भविष्य की राजनीति किस ओर जा रही है। आखिर ओवैसी किन पार्टियों के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर ओवैसी मुसलमानों के साथ साथ किस तबके को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं? उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। मैं 7-8 राज्यों का उदाहरण देता हूं आपको। गुजरात में मुसलमानों की आबादी 10% के आसपास है और ओवैसी ने गुजरात में स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। यानी नगर निगम, नगर पालिका आदि आदि के चुनाव AIMIM गुजरात में लड़ेगी और वहां पर वे समझौता कर रहे हैं BTP के साथ। ये BTP क्या है? भारतीय ट्राइबल पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं छोटू भाई वासवा और जिनके पास राजस्थान में भी 2-3 विधायक हैं और गुजरात में भी 2-3 विधायक हैं। अगर BTP और AIMIM मिलकर चुनाव लड़ती है तो एक ताकत बनती है गुजरात में। वैसे ही ओवैसी राजस्थान में BTP, वही छोटू भाई वासवा की पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ समझौता कर रहे हैं। राजस्थान में समझौता कर रहे हैं, गुजरात में। मध्य प्रदेश आने की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव AIMIM लड़ेगी। मध्य प्रदेश में हालांकि मुस्लिम समुदाय की आबादी कम है, 7-8% है, फिर भी कुछ पॉकेट्स हैं जहां MIMIM का खाता खुल सकता है। तमिलनाडु में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वहां भी तैयारी हो रही है। राजस्थान की बात हमने बताई आपको। यूपी में कोशिश कर रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेने की, जैसे वो राजभर जी जो हैं उनके सुहेलदेव पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, क्या नाम है उनका, सुहेलदेव पार्टी, उसको साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। और छोटी छोटी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी कोशिश तो BSP को भी साथ लेने की। उत्तर प्रदेश में, बिहार में कमाल दिखा चुके हैं, 5 सीटें जीत चुके हैं और उनकी नज़र सीमांचल के 30-35 सीटों पर है। महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं उनका, एक सांसद है औरंगाबाद से। तेलंगाना में 7 विधायक हैं, खुद हैदराबाद से वो सांसद हैं। हैदराबाद नगर निगम में उनके 42-43 पार्षद हैं। यानी पार्टी जम चुकी है। और इन राज्यों में अगर उनको ठीक ठाक सफलता, पश्चिम बंगाल की बात बताई हमने आपको कि वे हुगली पहुँच गए, मीटिंग भी की उन्होंने, दरगाह भी गए। तो इन राज्यों में अगर थोड़ी थोड़ी सफलता उनको मिलती है तो वे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित हो जाते हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको मिल जाएगा। और जो उनकी राजनीति है आदिवासियों को साथ लेने की, अनुसूचित जाति को साथ लेने की, और उनके लोग तो नारा भी लगाते हैं जय भीम जय मीम। अगर इसमें कहीं सफलता मिली, थोड़ी भी सफलता मिली, तो जो कथित ही बोलूँगा, कथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं ये भी किनारे। भविष्य की राजनीति BJP बनाम AIM, राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी AIM। और एक जो BJP के लोग आरोप लगाते हैं कि ओवैसी इस देश का दूसरा जिन्ना है, इसके लिए अभी इंतजार कीजिए। इस पर अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन एक बात सत्य है कि इस देश की राजनीति में ओवैसी से आप प्रेम कीजिए, घृणा कीजिए, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये आज का सच है। मानव की बात में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक जय हिंद।